नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव का परिवार कोर्ट के सामने पेश होगा। आज लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और उमा यादव समेत घोटाले के 16 आरोपी, जिन्हें समन भेजा गया था, कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। बता दें कि सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सीबीआई की स्पेशल अदालत ने घोटाले के आरोपियों को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि लालू यादव पर भारतीय रेलवे में भर्ती के दौरान धांधली और जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगाया गया है, जब वह तत्कालीन रेल मंत्री थे। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और राबड़ी देवी मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं इससे पहले सीबीआई 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी और दिल्ली में लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि पटना के संजय राय ने 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट राबड़ी देवी को महज 3.75 लाख रुपए में बेचा। बदले में संजय राय और उनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी मिली। इसके अलावा पटना के हजारी राय ने 9,527 वर्ग फीट जमीन एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को बेची। 2014 में राबड़ी देवी एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बन गई और इसके बदले हजारी राय के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। वहीं तीसरे मामले में पटना के लाल बाबू राय ने 13 लाख रुपए में 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेच दी थी और बदले में लाल बाबू राय के बेटे लालचंद राय को रेलवे में नौकरी दे दी गई। इतना ही नहीं, इसी तरह के 7 और मामलों में मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर भी जमीन खरीदी गई है। ये सारे मामले 2004 से 2009 के बीच के हैं, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है। दरअसल इस मामले में तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया गया है, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके चलते बीजेपी ने इस मामले में तेजस्वी यादव पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और कल मंगलवार को तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में आज लालू यादव के परिवार और अन्य आरोपियों समेत उन्हें भी हाजिर होना है, जिन्हें जमीन के बदले में नौकरी मिली है। वहीं इस बीच आरजेडी ने मांग की है कि सीबीआई, ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच को रोकने के लिए बंगाल की तर्ज पर बिहार विधानसभा में बिल लाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में भेल के दशहरा मैदान में आप कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यहां की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में विधायकों को खरीदने बेचने का खेल अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में आपकी सरकार बनेगी। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों के पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने से तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 23 मार्च 2020 को भाजपा की सरकार प्रदेश में बन गई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से कुछ लोग मुझसे मिले और बताया कि मध्य प्रदेश में सरकारें बेची और खरीदी जाती हैं, यह बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने दल बदलने पर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एक पार्टी अपनी रेहड़ी लेकर निकलती है कि विधायक ले लो और एक पार्टी उन विधायकों को खरीदने के लिए तैयार बैठी है। इन्होंने पूरी व्यवस्था, संविधान और देश के लोकतंत्र को बाजार बना दिया है। यहाँ पर खुलेआम विधायक बिकते और खरीदे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाना चाहता है। पिछली बार ही हटा दिया था, लेकिन जनता का वश नहीं चलता। जनता चाहे जिसको वोट दे, लेकिन सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का एक एक मतदाता बेबस हो गया है, वह कहाँ जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस सरकार को बदलें, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में झाड़ू चलेगी और अब इनका खेल खत्म हो गया है। कर्नाटक के हावेरी में एक जुलूस के दौरान मस्जिद पर पथराव का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू पक्ष पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद पर पत्थरबाजी की है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बता दें, पथराव की इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है और पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हावेरी में हिंदू संगठन के लोग एक रैली निकाल रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक मस्जिद पर पथराव कर दिया, जिससे 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई। पत्थरबाजी और झड़प की घटना में 6 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए
20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मस्जिद पर पथराव करने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि एक हफ्ते पहले हिंदू पक्ष के लोगों ने एक और जुलूस निकाला था, तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव किया था। उन्होंने कहा कि उसी के विरोध में ये रैली निकाली जा रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच खबर है कि अब आजम खान को एक और झटका लगा है। दरअसल उनके जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को मंगलवार को रामपुर जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन को 16 फरवरी को नोटिस देकर 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने को कहा गया था। वहीं जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जौहर ट्रस्ट के प्रबंधक को कई बार नोटिस देकर रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन चूंकि इसे खाली नहीं किया गया था तो हमने इसे सील कर दिया। गौरतलब है कि पूर्व में प्रशासन द्वारा इस स्कूल की जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जो संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों से नियंत्रित है, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शादी एक संस्था है, इसकी पवित्रता है और इसे कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए, जो हमारी परंपराओं, हमारे लोकाचार, हमारी विरासत को ध्यान में रखता है। आपको बता दें कि कानून मंत्री ने यह बात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध किए जाने के कुछ दिनों बाद कही है। उन्होंने कहा कि एक सरकार के रूप में हम एक नागरिक के द्वारा की गई किसी भी तरह की गतिविधियों के विरोध में नहीं है। एक नागरिक के रूप में जब तक आप देश के कानून का पालन करते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लिंग का व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीने का विकल्प चुन सकता है जो उसके लिए उपयुक्त हो। गौरतलब है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है, जो अनिवार्य रूप से एक जैविक पुरुष को एक पति, एक जैविक महिला को एक पत्नी और दोनों के मिलन से पैदा हुए बच्चे के रूप में मानती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।